नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। एक बार झूठ जा रहा था इधर से, सामने से मोदी जी आ रहे थे। भाई झूठ कतरी आ गया, ये तो महा झूठ रहा है। इनकी तरह कोई फेकू जीवी थोड़ी है, विज्ञापन जीवी थोड़ी है। 500 करोड़ से ज्यादा इन्होंने अपने विज्ञापन पे खर्च कर दिया। उतना हमारे पे खर्च कर दिया तो 2 दिन इंडस्ट्री बन जाती, कम से कम करोड़ लोगों को रोजगार दे देते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कोई दिखा देते ना तो ये 19 में ही मटिया मेट हो जाते, गुजरात चले जाते। वहाँ पे कहते भाइयों बहनों आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, लौकी लो, खीरा लो। अरे मोदी जी गरीबी नहीं हटाए, गरीबों को ही हटा दिए। अफसोस इस बात का नहीं सर कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री लाओ जो गरीबों की बात करे। वो गरीबों की ही तो बात करते हैं। अरे भैया उद्योगपतियों की फिर काहे जेब भर रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप लोगों ने ही 19 में उन्हें जिताया है और आप लोग भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। देश के प्रधानमंत्री का स्तर तो इतना गिर गया है कि शौचालय के बाहर इनकी तस्वीर लगी है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर इनकी तस्वीर नहीं लगी। हिंदू हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। ब्राह्मण हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। गजब बेइज्जती है। एक शायरी कहना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। अभी मजा आएगा ना। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया, और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते हैं ना, आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। और मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। गजब बेइज्जती है। मोदी जी नहीं आते तो आप लोग के पास फोन भी होता है, तो बटन वाला फोन चला रहे हो। तो मोदी जी ने फोन बनाया है? क्या बात कर रहे हैं? अरे मोदी जी से लाइव डिबेट कराइए, मोदी जी को ये नहीं पता होगा कि फोन किसने बनाया। पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली, ट्रेन को किसने बनाया पता है मोदी जी को? आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ही बता दो किसने बनाई। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ये हिंदू धर्म की रैली में आजकल दंगे क्यों हो रहे हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। दंगे करने वाले कौन है भैया? 2-3 संगठनों पे बैन लग जाए, एक तो बजरंग दल पे, आरएसएस पे, विश्व हिंदू परिषद पे। 2-3 संगठनों पे लगते ही ना देश में दंगे खत्म हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपके पास कोई सबूत है कि यही संगठन दंगा करवा रहा है? बिल्कुल। और कौन करवाता है? और कौन करवाता है आप बताओ? हम तो जाएंगे नहीं पत्थर फेंकने। आप गए थे? कोई पत्रकार गया था पत्थर फेंकने? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप हिंदुओं को बदनाम कर। हिंदुओं को हम बदनाम कर रहे हैं? हिंदू भैया हिंदू को ही बदनाम कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। हम सनातनी हिंदू हैं, सरकारी हिंदू नहीं है। सरकारी हिंदू जो होते हैं वही पत्थर चलाने का काम करते हैं। क्या फर्क है सनातनी हिंदू और सरकारी हिंदू? सनातनी हिंदू जो होता है, जो हिंदुओं के साथ है, मुसलमानों के साथ है, सिखों के साथ है, ईसाइयों के साथ है, SC ST OBC सबके साथ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और जो सरकारी हिंदू है वो मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह कहते हैं कि फकीर हैं। क्या? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। 8,000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर है, 10 लाख रुपए का सूट है, 5 लाख का चश्मा है, 3 लाख का पेन है। ऐसा फकीर भगवान हमको भी बना दे। वो कहते विकास किया है, हम कहते हैं विनाश किया है। 5 मिनट हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के अलावा किसी युवा से डिबेट करके दिखा दे। तुमसे ना हो पाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कह रहा हूँ ये तीनों मुद्दे हटा दीजिए, ये डिबेट नहीं कर पाएंगे। किसी भी मोदी भक्त से, अगर यहाँ पर कोई हो मोदी भक्त, तो मैं कह रहा हूँ 5 टर्म गिना दो, जो कहिए मैं हार जाऊंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मोदी से पूछना था आपकी डिग्री क्या है, मुझे बताएं। गजब बेइज्जती है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किए हैं भाई। मास्टर पॉलिटिकल साइंस की स्पेलिंग सुना है पहले? मोदी जी के सामने कौन है? विकल्प ही नहीं है कोई। आपकी मोदी जी ही नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? प्रधानमंत्री मोदी ने कब कहा है कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे? अभी पता चलेगा।
अभी मजा आएगा ना। अगर आपके पास वीडियो है तो वो मुझे आप दिखा दीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, आप आज कहीं विदेश से आ रहे हैं क्या? नहीं, कब कहा? वही बता रहा हूँ। सरकार बनती है तो हम 15-15 लाख रुपया देंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। हम तो 15 पे ही अटके थे। मैं भी सुनने में कंफ्यूजन कर दिया। जनाब तो 15 से 20 तक भी पहुंचे हैं। प्रत्येक खाते में 15 से 20 लाख यूं ही आ जाएंगे। भारतीय मनोरंजन बैंक। आप प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल। अच्छा, प्रधानमंत्री जब कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम तो नहीं कहते, हम तो बेटियों का सम्मान करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? आप मुझे बताइए भैया, क्या हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। हम नहीं कहते, मोदी जी कहते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब उस मोदी से मुझे संस्कार और सम्मान सीखने की जरूरत है। नहीं। तीसरी चौथी पास भैया प्रधानमंत्री बना दिया आपने। हमारी वर्तमान में राजनीति चल रही है, कांग्रेस तानाशाही चल रही है, ये गवर्नमेंट नहीं चल रही है, तानाशाही चल रही है। सही पकड़े हैं। अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल नहीं है, जहर काल चल रहा है। हमारे पूर्वज क्या करते थे मैडम? सीताराम 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 सीताराम। लेकिन जिन को गोबर भक्ति हो गई है ना, मोदी 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 मोदी। मोदी जी का नया नाम मैंने सोचा है। क्या? नरेंद्र जुमला मोदी। क्या जुमला दे दिए भाई? 2014 से जुमला ही दे रहे हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे, 15 लाख खाते में आएगा। कुछ आया नहीं। देश का युवा पूछ रहा है रोजगार कहाँ है, महिला पूछ रही है सुरक्षा कहाँ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक वर्ग है जो इसलिए भी खुश है प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के साथ कि हिंदू राष्ट्र की बात होती है या इस तरह की बातें होती है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? युवा क्या सोच रहे हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद बेरोजगारी कम हो जाएगी? गुड क्वेश्चन। यही नहीं, अभी और सुनिए। छात्रों को शिक्षा मिल जाएगी? नो। किसानों को सही फसल का दाम मिल जाएगा? नो। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हो पाएगी? नो। मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो पाएगा? नो। यूनिवर्सिटी का निर्माण हो पाएगा? नो। आप फायदे की नहीं है ना हिंदू राष्ट्र बनाने के। आप ढकोसलेबाजी मत करिए, ढोंग मत पीटिए। आप एक बात बताइए, 2014 के बाद भारत बना है क्या? क्या बात कर रहे हैं? 2014 से पहले भारत नहीं था। नहीं। से मंगाते क्या हुआ? हैं? 2014 से पहले आप कपड़े नहीं पहनते थे। 2014 से पहले खाना नहीं खाते थे। गुड क्वेश्चन। मोदी जी आए तो आपको जन्म दिया। मोदी जी आए तो देश को बनाया। 2014 से पहले हिंदुस्तान का वजूद नहीं था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर कांग्रेस ने 70 सालों में काम किया होता तो आज बीजेपी की क्या जरूरत? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हाँ, ये देखिए ऐसा है, जितने भी अस्पताल बने हैं, जितने भी चाहे वो आपका एम्स हो, अपोलो हो, मैक्स हो, और जितने भी इसरो है आपका, या जितने भी FCI वगैरह हैं, ये सब 2014 के बाद बने हैं। समझ रहे हैं? देश को आजादी 2014 के बाद मिली है। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी अंग्रेजों के सामने गोली लेकर खड़े हुए थे, AK-47 लेके खड़े हुए थे, तब देश को आजादी दिलाई है ना। गजब बेइज्जती है। प्रधानमंत्री की डिग्री पर आपको शक क्यों है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्योंकि अमित शाह जी ने मोदी जी की छवि खराब करने के लिए सुपारी ले ली है। क्या बोला तूने? अमित शाह जी को भी प्रधानमंत्री बनने की लालसा हो रही है। सही पकड़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बात तो सही है। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। गजब टूबीबाज आदमी। और अमित शाह जी कहते हैं देखिए ये BA की डिग्री है, ये वही डिग्री को दिखा रहे हैं ऐसे उलट पलट। पहले ये देखो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आज आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की BA की और MA की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। ए मोदी जी, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो? ये कहना है ये राम को लाए हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये इतने शक्तिशाली हैं, ये राम को लाए हैं।
अगर आपने और इन्होंने मोदी की दलाली नहीं छोड़ी, अंधभक्ति नहीं छोड़ी, गजब बेइज्जती है। तो 2024 के बाद आपके हाथ में माइक नहीं कटोरा होगा, भीख मांग रहे होंगे। भीख मांगेंगे आप? भीख मांगेंगे क्या? एक युवा है, जेब में 100 रुपए नहीं होगा लेकिन मोदी मोदी करेंगे। इसके बाद का जो अगला प्रधानमंत्री होगा वो योगी आदित्यनाथ होंगे, जाइए यहीं से कह दिया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। योग समझ गए हम। बहुत मोटे गिलास का मोदी का चश्मा लगा है भक्ति का। इनकी बात हम समझ गए। इनको 15 लाख इनके खाते में आ गए होंगे। इनके खाते में आ गया होगा। 2 करोड़ रोजगार इनको मिल गए होंगे, इनके पूरे खानदान को मिल गए होंगे, सब सरकारी नौकरी में बने होंगे, घर से निकलते होंगे, सब पकड़ पकड़ के इनको एसडीएम डीएम बना दिया गया है। मोदी जी के अगर आप पुराने इंटरव्यू सुने तो मोदी जी पता है क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं मैंने गधे से प्रेरणा ली है। क्या बात कर रहे हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। वोट लिया इसने सीता के पति के नाम पर, ठीक है, और काम कर रहा है नीता के पति के नाम का। शंकर प्रसाद ने कहा है कि टुकड़े टुकड़े गाएंगे। केंद्रीय मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं भाई। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। इससे पहले वो नाचने गाने वाले रिंकिया के पापा मनोज तिवारी भी बोल चुके हैं। मोदी जी भी तो 18-18 घंटा मेहनत करते हैं। शुक्र है 18 घंटे करते हैं। अगर 24 घंटे करी होती ना तो हमारे कच्चा बनियान तक बेच देते मोदी। अच्छा 2 करोड़ रोजगार दिया मोदी जी ने। किसको दिया भैया? आपको मिल गया?